मे आई कम इन सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तनुजा, बैठिए। तनुजा, पैनल को अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम तनुजा बिलसरिया है। मैं कांकेर जिले के अंतर्गत ग्राम भानु प्रतापपुर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री हेमलाल बिलसरिया है। मेरी अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर भानु प्रतापपुर से पूरी की है। उसके बाद मैंने सर ग्रेजुएशन महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय भानु प्रतापपुर से कंप्लीट की है सर। और मेरी अभी रुचि बैडमिंटन खेलना है। तनुजा, आपके नाम का क्या अर्थ है? सर मेरे नाम का अर्थ है बेटी। 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 जी सर। बेटी की और क्या क्या पर्यायवाची है? बेटी की पर्यायवाची पुत्री, दुहिता, कन्या, आत्मजा, साहबजादी। साहबजादी। जी सर। ये शब्द जो है हिंदी शब्द है या किसी अन्य भाषा का शब्द है? सर ये अन्य भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी। अंदाजा लगाना चाहेंगी? सर अरबी भाषा का शब्द हो अरबी हो सकता है। जी सर। हम जो कहते हैं अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, उर्दू भाषा है, जी ये तीनों सेम है या अलग अलग है? सर ये तीनों भाषा अलग अलग भाषा अलग अलग है। किस प्रकार से अलग अलग है? इनका जो विकास क्रम देखें तो सर जो हिंदी साहित्य में नहीं सर, अलग हिंदी अलग साहित्य में तो नो इनका सर। क्रम नहीं होगा। नहीं। ठीक है, चलिए, आपको जानकारी नहीं है। जी बैडमिंटन खेलना आपकी हॉबी है? जी सर। बैडमिंटन कैसे खेलती? सिंगल खेलती, डबल्स में खेलती? सिंगल खेलते हैं। सिंगल में ही खेलती जी है। सर। सर्विस क्या होता है? सर्विस ये होता है जब कोई खिलाड़ी मैच का जब फर्स्ट बार जब कॉक को पुश करता है तो उसे सर्विस कहा जाता है सर। ठीक है, गेम की शुरुआत कर रहा है जी, वो शुरुआत सर्विस कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 4 ऑल, इसका क्या मतलब हुआ? सॉरी सर। नहीं है जानकारी? बैडमिंटन खेलती है ना आप? जी सर। 4 ऑल तो बहुत कॉमन शब्द है। अगर मैं कहूँ आपसे 3 लव, इसका क्या मतलब हुआ? स्कोर से संबंधित है ये दोनों वर्ड। सर सर मैं खेलती हूँ लेकिन इतनी टेक्निकल जानकारी मेरे को नहीं है। अच्छा, Basic चलिए, इसका- ठीक है। basic स्मैश सुना है आपने शब्द? Yes, स्मैश sir. क्या होता है? स्मैश ये होता है कि जब कॉक को खिलाड़ी के द्वारा दूसरे छोर में एक ताकत के साथ उसको दूसरे छोर के बाउंड्री लाइन पे भेजा जाता है, इसे स्मैश कहा जाता है। ये इसमें क्या कोई एंगल या ऊंचाई का कोई संबंध है स्मैश में? सर हाँ सर, इसका ऊंचाई का संबंध है। क्या सर। है? ठीक है, मुझे ये बताइए, बैडमिंटन खेल से संबंधित जी सर। ओलंपिक में मेडल सबसे ज़्यादा कौन सी खिलाड़ी ने जीता है? सर पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने जीता है। कौन कौन से मेडल और कब कब जीते इन्होंने? सर 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है 2012 में। लंदन ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता है? जी सर। श्योर हैं आप? जी सर। क्या पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है? नहीं सर, इससे पहले भी बैडमिंटन में बोल रहे हैं आप? हाँ, बैडमिंटन हाँ, में ही। बैडमिंटन में पहली खिलाड़ी हैं सर। पहली पीवी सिंधु ही है। जी सर। साइना नेहवाल को कभी कोई मेडल नहीं मिला? साइना नेहवाल को भी उस लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक उनको भी मिला है सर। दोनों को उसी ओलंपिक में मिला है? सॉरी, कंफ्यूज हो रही हूँ सर। टोक्यो सर, टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो में मिला है। लंदन में फर्स्ट महिला। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक मेडल मिला वो साइना नेहवाल है या पीवी सिंधु है? साइना नेहवाल है। अभी पीवी सिंधु कहा था हाँ, आपने? कंफ्यूज हो गई थी आप सर। पक्का एक आंसर बताइए, कौन है? साइना नेहवाल है। चलिए, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक। बैडमिंटन में कोई मेल प्लेयर जो प्रसिद्ध है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन है। जी। क्या इन्होंने ख्याति हासिल की है? कोई चैंपियनशिप जीता इन्होंने? जी सर, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक में इन्होंने पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। जैसे कि आपने कहा सिंगल्स बैडमिंटन आप खेलती हैं,
जी सर। सिंगल्स बैडमिंटन खेलते हुए आपके व्यक्तित्व में कौन से गुण डेवलप होते हैं जो प्रशासन में आपको काम आ सकते हैं? सर बैडमिंटन खेलते हुए एक इसमें क्या बोलना चाहिए सर, कोई गुण विकसित ही नहीं होता? गुण विकसित होता है कौन सर। से जो प्रशासन में आपके लिए मददगार हो सकते हैं? एक खुशी देती है सर ये, और एक थकावट कम करता है। तो यानी जब भी काम का बर्डन होगा बैडमिंटन खेलने निकल जाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए दूसरा प्राथमिकता आपने राज्य वित्त सेवा को दिया है, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर हम कह सकते हैं। क्यों इसका दूसरी प्रायोरिटी में इसे रखने का कारण? दूसरी प्रायोरिटी में रखने का कारण ये है सर कि एक ये वित्त सेवा से रिलेटेड पद है, और आगे मैं और जैसे अगर इस बार डिप्टी कलेक्टर नहीं मिलता है तो एक जॉब के साथ साथ मैं आगे ही पढ़ाई करने के लिए भी मैं नहीं। मतलब यदि डिप्टी कलेक्टर नहीं मिलता है तो आप ऐसे पद पे जाना चाहेंगे जहाँ जिसमें पढ़ाई आपको कर काम धाम करना ना पड़े, पढ़ाई के लिए समय मिल जाए? हाँ सर, जॉब के साथ मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो फिर तो हमें भरोसा नहीं है कि आपको हम डिप्टी कलेक्टर बना देंगे और आप ईमानदारी से काम करेंगी। तब तो हो सकता है परिवार भी बढ़ जाए, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाए, और आप तो काम से बचने के बहाने ढूंढेंगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं अपने काम में पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कार्य करूँगी। चलिए ठीक है, आप कांकेर जिला की निवासी हैं। जी सर। सीमावर्ती जिले के रूप में कांकेर जिला में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? सीमावर्ती जिले में देखें तो सर एक नक्सलवाद की समस्या देखी जाती है, ठीक है, और एक नशाखोरी से रिलेटेड समस्या, जिसमें ड्रग्स आयात निर्यात किया जाता है इसमें। ठीक है तनुजा। आप क्या लिखे हैं? उत्तर बस्तर कांकेर। जी सर। क्या होता है उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर कांकेर, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो ये जो कांकेर जो है उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण इसे उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाता है। और दक्षिण बस्तर कांकेर किसको बोलेंगे? नहीं, दक्षिण बस्तर कांकेर तो ऐसे प्रशासनिक में यूज़ नहीं हुआ है, उत्तर बस्तर कांकेर के रूप में ही इसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, बस्तर में उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर ऐसे बोलते हैं? ये उत्तर बस्तर कांकेर ही है सर। अच्छा चलिए ठीक है। भानु प्रतापपुर कहाँ से? वैसे बिलासपुर रायपुर से जाएंगे तो भानु प्रतापपुर आपका मूल निवासी स्थान है ना? जी सर। ठीक है। कौन से नेशनल हाईवे से जाएंगे आप, या स्टेट हाईवे से जाएंगे? नेशनल हाईवे से जाएंगे सर। कहाँ से जिला पड़ेगी? जिला पड़ेगा बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, धमतरी और फिर कोंडागांव, फिर कांकेर। कांकेर। जी सर। वहाँ पे कोई विशेष प्रकार की ढाबा है क्या जो एकदम फेमस हो किसी चीज़ के लिए? जी सर, कांकेर में माकड़ी ढाबा फेमस माकड़ी ढाबा। जी। क्या चीज़ फेमस है वहाँ का? वहाँ का खीर प्रसिद्ध है सर। खीर आपने खाई है कभी? यस सर, खाइए। वैसी खीर और कहीं नहीं मिलता क्या? मिलता है सर, लेकिन वहाँ की एक खासियत है कि उसमें बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ का यूज़ किया जाता है, ऐसे बहुत सारे व्यंजनों का, तो इसमें स्वाद में कुछ अलग टेस्ट नज़र आता है। ठीक है। हलवा जनजाति से आते हैं आप? जी है ना? सर। क्या विशेष है आपकी जनजाति की? सर हल्बा जनजाति में ये छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है। साक्षरता इस जनजाति का सर्वाधिक है। ये बाली पर्व मनाते हैं, और इस जनजाति में बस्तर दशहरा में सर जो जोगी बिठाई रस्म होता है उसमें हल्बा जनजाति के नवयुवक के द्वारा ये परंपरा निभाई जाती है सर। आप लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं, तो इस जनजाति को मतलब आरक्षण का नहीं देना चाहिए? जी सर। है ना? जी। तो इसको आरक्षण से हटा देना चाहिए आप लोग की जाति को, कि नहीं हटाना चाहिए, बताइए आप। जैसे वर्तमान में जो डिसीज़न आया है सर, उस हिसाब से अगर उपवर्गीकरण किया जाता है और आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है तो इसमें उपवर्गीकरण करके उनकी स्थितियों को देख के उसमें आगे का निर्णय सरकार के द्वारा लेना क्या चाहिए। होता है उपवर्गीकरण?
उपवर्गीकरण ये होता है सर कि जनजातियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर उनके जो कॉस है उस आधार पर उनमें वर्गीकरण किया जाता है। आपने रतन टाटा का नाम सुना है? जी सर। कौन है? ये भारत के महान उद्योगपति रहे हैं सर। इसकी कोई वंशज है? इनके वंशज नहीं हैं, लेकिन इन्होंने शांतनु करके एक है, उनको अपने वंशज के रूप में इन्होंने बताया। शांतनु? कौन शांतनु है वो? टाटा के चेयरमैन है, टाटा के सीईओ है, कौन? टाटा के सीईओ हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। चेयरमैन और सीईओ में कुछ अंतर होता है? नहीं, वही सेम ही है तो। सेम है दोनों? कंफर्म हो तनुजा जी? चलिए, उत्तर बस्तर कांकेर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 2 बिंदु बताइए, कुछ विशेषता बताइए आप अपना। सर जी देखिए। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो सर यहाँ प्रतिवर्ष गड़िया महोत्सव होता है। कांकेर जिला खनिज की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ पर रावघाट, हाहालद्दी, आरी डोंगरी महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं सर। साथ ही साथ यहाँ पर मड़ई उत्सव का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं सर। क्या क्या? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। एक महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। जी सर। क्या होता है महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण सर महिलाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बारे में उनको सशक्त करना और उनको इस चीज़ से अवगत करवाना कि वे इन सब चीज़ों के लिए कैपेबल हैं और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में समझाना, ये महिला सशक्तिकरण है। तो क्या अभी छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है? बिल्कुल सर, आ सकता है। कैसे करेंगे बताइए? आपको समाज को, आपको महिला सशक्तिकरण आर्थिक रूप से तो आपको ठीक है। जी ठीक सर। है। अगर समाज को महिला सशक्तिकरण करना है तो कैसे करेंगे आप? समाज में महिला सशक्तिकरण करना है तो सबसे पहले सर उनको एक जागरूक करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको शिक्षा के प्राथमिकता और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको बताएंगे हम। साथ ही साथ हम उनको आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए शासन की योजनाओं के बारे में उनको अवगत करवाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। तनुजा जी, आप जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं, है ना? जी सर। हम लोग देखते हैं जब भी कोई दवाई नहीं बनती है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ों का निर्माण होता है तो उसका सबसे पहले प्रयोग चूहों पे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सर ऐसा इसलिए यूज़ किया जाता होगा, मतलब मैं प्रयास करना चाहूँगी सर, क्योंकि चूहा जैसे मनुष्य में अगर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो अगर वो कुछ गलत हो तो उसका मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अगर चूहे में किया जाए तो कुछ सिमिलरिटीज़ होगी ना मेडिकल टर्म में? अगर मेडिकल, देखा हाँ, जाए मतलब मनुष्य के स्ट्रक्चर और चूहे के स्ट्रक्चर में समानता होने के कारण चूहे में किया जाता है। तो आप अनुमान लगा रही हैं, आपको रियल में पता है? जंतु विज्ञान से आप आती हैं इस बैकग्राउंड से, इसलिए मैं पूछा। सॉरी सर। ठीक है। तनुजा जी, अभी वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं जी सर। कुछ नए 2 राज्यों में हुआ है विधानसभा चुनाव। जी सर। कौन कौन से पार्टी ने वहाँ पे मतलब जीत दर्ज की है? सर एक हरियाणा में और एक जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत हासिल की है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की टीम, गठबंधन की टीम ने वहाँ पर जीत हासिल की है। पीओके में वोटिंग हुआ है? नहीं सर, पीओके में वोटिंग नहीं क्यों हुई। नहीं हुआ? सर वहाँ पर की स्थिति अभी असामान्य होने के कारण वहाँ पर नहीं। पीओके पे किसका अधिग्रहण है? अभी सर सॉरी सर इसके बारे में मतलब वहाँ पे अभी वो भारत के अंडर में है रियल में कि नहीं है पीओके का क्षेत्र? अभी सर इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, चलिए। भारत में जब भी कहीं मतलब किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो बीजेपी के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो ईवीएम खराब नहीं है बोलती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी आती है तो ये बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और वर्तमान जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसके संबंध में कुछ स्टैंड ली है क्या? सर जैसे ईवीएम का मुद्दा है तो इसमें एक तो सर ये एक निष्पक्ष होता है, लेकिन फिर भी अभी राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से ईवीएम के मुद्दे पे
बात कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता सर कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है इस पे कि नहीं कहा है? सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जानकारी नहीं है। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जी सर। एक ग्रुप जाता है प्रदर्शन करता है, फिर दूसरा ग्रुप जाता है प्रदर्शन करता है, ऐसा ये लगातार चल रहा है। जी सर। जैसे डीएड बीएड हो गया या फिर एएसआई हो गया या फिर वन विभाग वाले थे बहुत से लोग, तो ऐसा प्रदर्शन बार बार क्यों हो रहा है? क्या हमारी सरकार युवाओं के मुद्दों को सुलझाने में असफल है? सर जिस हिसाब से वर्तमान में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं, पेंडिंग है, जैसे एसआई भर्ती 5 साल से पेंडिंग है, उसको उन सब चीज़ों के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि सर इसमें थोड़ा शासन का भी अप्रोच नहीं है। डीएड वर्सेस बीएड में बीएड वालों के साथ गलत हो रहा है कि नहीं? जो डीएड वाले बोल रहे हैं हमें ज्वाइनिंग दो, बीएड वाले ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उनको हटाना एक गलत करने जैसा नहीं लग रहा है आपको? सर हाँ, ये जॉब देने के बाद उनको हटाना एक गलत है। अगर इस चीज़ में सरकार पहले स्टैंड कर देती, जब नोटिफिकेशन के दौरान ये चीज़ क्लियर कर देती, तो वो शायद अभी इस पक्ष में नहीं रहते वो। इससे पहले लेकिन डीएड वालों को जब मतलब बीएड वाले ज्वाइन किए उससे पहले क्या था आपको पता है? कोर्ट का मुद्दा। सॉरी सर, इसके लिए ठीक है सर। तनुजा, जी सर। अब आप हमें बताइए कि इंटरव्यू में आपको हम कितने नंबर देंगे? क्या लगता है आपको, आपका इंटरव्यू कैसा गया, उस अनुसार कितने नंबर दें? सर आप लोग बताएंगे उनको, मैं वो तो हमें पता ही है। आप अपने आप को कितने नंबर तक आंकती हैं, मैक्सिमम बताइए। सर इसके बारे में मेरे को मतलब किस हिसाब से मार्किंग होती है इसका मेरे को आइडिया नहीं है सर, तो मेरे को जहाँ तक लगता है 65 60+। ठीक है तनुजा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।